हाय गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। तो आज के पार्ट में ऐसा होता है कि सारे लोग परेशान बैठे हुए थे, ऊपर से बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है। वो यही सोच रहे थे कि चौसन का मन आखिर बदलें तो बदलें कैसे, वो मोटू हमारी बात सुनेगा कैसे। इतने में वो पूछने लगती है कि आखिर ये पीछे से है कहाँ का। तो पता चलता है कि उसके एक्सेंट के थ्रू यही लग रहा था कि वो बुसान का है। ये सुनते ही वो सोचने लगती है कि खाने पीने का शौकीन तो बहुत लग रहा था, अगर बुसान का है तो वहाँ के स्पेशल पकौड़े इसे बहुत पसंद होंगे और वो बारिश की स्पेशल डिश है, तो क्यों ना मैं वही बनाऊं। अब वो ऐसा करती है कि जी हियोन को अपने साथ बारिश में भिगाती हुई लेकर जाती है, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करती है और अपनी कुकिंग का जादू जगाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर कुकिंग करते हुए उसे तेज हवा की भी जरूरत थी, जो कि बारी बारी दोनों लड़के बैठकर हवा दे रहे थे। लेकिन वो जियोन जी के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे। ये देखकर योर मैजेस्टी को काफी गुस्सा और जेलसी आती है। वो उन दोनों को साइड पर हटाकर उनसे तेज हवा देने लगता है ताकि जियोन जी को अपनी पावर से इम्प्रेस कर सके। और फिर वही होता है जैसे मोटू समोसों की खुशबू सूंघकर उड़ता हुआ आ जाता है। ये वाला मोटू चोसन भी ऐसे ही बारिश में भीगता भीगता खींचा हुआ बाहर चला आता है। वो देखता है कि ये लोग क्या पका रहे हैं। उसके मुंह में पानी तो बहुत आ रहा था और वो उसे ललचाने की भी बहुत कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि आज हमने एक स्पेशल डिश बनाई है, बहुत रसीली है, बहुत सॉफ्ट है, क्यों ना तुम भी ट्राई करो। वो कहता है मैं ऐसी चीजें नहीं खाता। तो उस और भी ज्यादा ललचाने के लिए ये हियोन उसके सामने ही खाना खाने लगता है और बहुत तारीफ करता है। अब जब वो देखता है कि खाना खत्म होने वाला है, उससे पहले ही अपना हाथ उस पर साफ करने लगता है। और फिर बस इतनी ही चीज की देरी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई जियोन जी के हाथ का बना खाना खाए और उसका दीवाना ना हो जाए। वो उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे होम टाउन के खाने की तरह है। ये स्वाद मैंने इससे पहले सिर्फ बचपन में ही चखा था, मुझे आज बहुत खुशी मिली है। जियोन जी उससे कहती है कि मुझे खाना पकाना पसंद है और अगर मेरे इस काम से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को खुशी मिले, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। आपको भी देखें इन्वेंशंस करना पसंद है, अगर आप हमारी हेल्प कर सके तो देखना आपके मन को ऐसे ही शांति मिलेगी जैसे मुझे मिलती है। ये बातें सुनाकर वो उसे किसी न किसी तरह से कन्विंस कर ही लेती है। और अब जी हियोन भी इस बात से कन्विंस हो ही चुका था कि जियोन जी की बात बिल्कुल ठीक थी। मारपीट से नहीं बल्कि प्यार से भी दिल जीते जा सकते हैं। अब वो लोग गोंग गिल को चौसन के पास छोड़ते हैं कि इनकी हेल्प करना प्रेशर कुकर तैयार करने में। और फिर बॉडीगार्ड और किंग वो दोनों जियोन जी के साथ कुछ खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने के लिए अगले सफर पर रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर जियोन जी और ये हियोन इकट्ठे काफी इंजॉय करते हैं और यहाँ पर चीजें तलाश करते करते उन्हें एक वाइल्ड जिनसंग भी मिलती है, जो कि बहुत रेयर होती है। अब उसके बाद हमें पीछे महल का सीन दिखाते हैं। जयसंग का आदमी दोबारा से युकुन से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि क्या आपको पता है कि इस वक्त महाराज और उसके साथ साथ हमारी चीफ कुक महल से बाहर है, किसी मिशन पर गए हुए हैं। और बाहर की दुनिया का तो आपको मालूम है खतरा कितना ज्यादा होता है, कहीं से कुछ भी आ जाता है और उड़ा के मिट्टी में मिला देता है। मुझे नहीं लगता कि आपके शेफ इतनी आसानी से उस लड़की को हरा सकते हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि उस लड़की को ही रास्ते से हटा दें। वो लोग ये बातें कर रहे थे तो उसी टाइम पर यूकन का शेफ कम बॉडीगार्ड बाहर खड़ा ये सारा कुछ सुन रहा था। उसका नाम टैंग था। वो पहले तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। इसके बाद वो अपना फेस कवर करता है और हवा किसी फुर्ती से अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स दिखाते हुए उन दोनों बावर्चियों के पास आता है और उनको ये कह कर जाता है कि आपकी चीफ कुक की जान खतरे में, बचा सको तो अभी के अभी उसे बचा लो। साथ में उनको एक नोट भी देकर गया था। उसे देखकर इन लोगों को शक हो रहा था कि जैसे हम कुक टैंग को देख रहे हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि वो तो यहाँ की भाषा नहीं जानता, ये पता नहीं कौन था। वो लोग यही मैसेज आगे जाकर यूनिट को और सेओंग जाए को पहुंचा देते हैं। वो लोग देखते हैं तो इनविजिबल इंक से लिखा हुआ था, जो कि रोशनी में दिखाई देता है। सेओंग जाए उसी टाइम पर अपने घोड़े तैयार करता है और अपने सिपाहियों के साथ उसी ओर निकल जाता है जहाँ पर जियोन जी और ये हियोन गए हुए थे। वो मन ही मन बस इतना सोच रहा था कि मेरे आने से पहले तक आप लोग अपनी जान बचाए रखना। उधर जियोन जी और ये हियोन जैसे ही वापस लौटते हैं तो उन्हें एक गुड न्यूज मिलती है। वो ये थी कि उनका बताया हुआ सामान रेडी हो चुका था। प्रेशर कुकर पर उसने टेस्ट भी किया था और वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई थी। उसी टाइम पर चोसन देखता है तो उसने घर में काफी सारा सेटअप लगाया हुआ था। उनमें से एक बेल बजती है, जिसका मतलब है कि इर्द गिर्द कोई है। वो चेक करता है तो पता चलता है दूसरी बेल बज गई है। वो बोलता है जो लोग भी हैं बहुत स्विफ्ट है और ये असैसिन्स हैं, आप लोग जाकर छुप जाए, मैंने ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा। इसी लम्हे परेशानी के आलम में उन लोगों के मुंह से महाराज निकल जाता है और वहीं पर ही चोसन को पता चलता है कि जिसे वो अभी तक मंत्री समझ रहा था वो तो यहाँ का किंग था। लेकिन फिर भी वो अपना मन नहीं बदलता, क्योंकि उसे वाकई इन लोगों की नीयत साफ लगी थी। वो उनकी सुरक्षा करता है। यहाँ पर सारे लोग मिलकर फाइट करते हैं और इसी बीच
ये हियोन बार बार योनजी की सुरक्षा कर रहा था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो अपने प्रेशर कुकर को। लेकिन यहाँ पर फाइटिंग के बीच कुछ ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर का ढक्कन उन असैसिन्स और सोल्जर्स के पैरों के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी डैमेज हो गया था। योनजी तो वहां से भागना भी नहीं चाहती थी उस ढक्कन के बगैर, लेकिन जॉसन कहता है मुझ पर भरोसा है ना, मैं एंड टाइम पर तुम तक पहुंचा दूंगा। अब योनजी और ये हियोन पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। उसके बाद पहले उसका बॉडीगार्ड कहता है कि आप लोग भागें, मैं इनको रोकने की कोशिश करूंगा, और फिर वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद उनको दूसरा कवर गोंगिल भी देता है, लेकिन फिर भी इन दी एंड वो लोग इतने ज्यादा थे कि महाराज और योनजी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि उनका निशाना महाराज नहीं बल्कि योनजी है। ये हियोन उसकी सुरक्षा करता है, खुद को घायल कर लेता है, पर उस पर आंच भी नहीं आने देता। लेकिन एंड टाइम पर जब लग रहा था कि वो असैसिन्स उनको ओवरकम करने वाले हैं, वहाँ सेओंगजाए अपनी सिपाहियों के साथ पहुंच चुका था, वो उनको बचा लेता है। यहाँ पर ये हियोन के हाथों एक असैसिन की जान चली जाती है। ये देखकर योनजी इतनी डर गई थी कि वो वहीं के वहीं फेंट हो जाती है। वो लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद इसने सारा कुछ पहली दफा देखा था। इतने में गोंगिल और बॉडीगार्ड भी पहुंच गए थे। वो जख्मी भी थे लेकिन जिंदा दिल थे, अभी भी इस हालत में भी जोक कर रहे थे। थोड़ी ही देर में योनजी की आंख खुल जाती है। उसने किसी का हाल चाल नहीं पूछा था, बस अपने प्रेशर कुकर का नाम लेते हुए उठी थी, और फिर कहती है कि आज ये तो कंपटीशन का दिन है, हमें टाइम पर पहुंचना होगा, सब जल्दी करें। उधर महल में कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। सारे वीआईपीज भी इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, लेकिन जॉसन डायनेस्टी की टीम की तरफ से ना तो उनकी चीफ कुक थी और ना ही उनके महाराज। इसी बात पर यूकुन उनका काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि कहीं हमसे हारने की शर्मिंदगी की वजह से ये दोनों भाग तो नहीं गए। लेकिन इनफैक्ट वो लोग तो आने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बेचारी योनजी ने इतना लंबा सफर घोड़ों पर किया था, उसका तो सिर ही चकराने लगता है। एक दफा वो ब्रेक लेती है। यहाँ पर सफर करते हुए ये हियोन को लगता है कि मेरी वजह से इस बेचारी को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, काश मैं इसे कॉम्पनसेट कर पाता। लेकिन योनजी को अपनी तरफ से खुशी हो रही थी कि वो किसी तरह से महाराज की कोई हेल्प तो कर सक रही है। और सेओंगजाए वो तो बस इनका क्लोज होता बॉन्ड देख देख कर मन ही मन में खुश हो रहा था। जबकि उधर हर तरफ पॉलिटिक्स चल रही थी। वो लोग कहते हैं कि टाइम तो होने ही वाला है, क्यों ना कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसे मौका पर शेफ टैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि अभी आधा घंटा रहता है। इतनी जल्दी अगर हमने खुद ही कंपटीशन स्टार्ट करा दिया तो इसका मतलब है कि हम डरे हुए हैं, हम अपने बल पर जीतना चाहते हैं। लेकिन इनफैक्ट वो मन से बहुत अच्छा था, और फिर वो आधा घंटा भी गुजर जाता है। सारे लोग बहुत डरे हुए थे, सोचते हैं कि अभी तक वो लोग आए नहीं, पर चीफ कुक के बगैर उनकी टीम क्या ही परफॉर्म करेगी। लेकिन इतने में टैंक को अपने कानों पर भरोसा होता है, उसे दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दे जाती है। वो हंसकर कहता है पहुंच गए वो लोग। और बस इसके साथ ही सारे लोग बाहर जाते हैं। महाराज भी और योनजी भी दोनों ही खैर खैरियत से वहां पर पहुंच चुके थे, और फिर वो कहते हैं कि अपने हाथों का जलवा दिखाने का टाइम हो चुका है। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। Thank you for watching, and please don't forget to subscribe my channel.